हेलो हेलो स्टूडेंट। तो आप सभी लोगों के लिए 27 फरवरी को जो बायोलॉजी का पेपर होना है उसके लिए हम लेकर आए हैं 50+ आईएमपी क्वेश्चन, जिन क्वेश्चंस को पढ़कर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि 70 में 70, 70 में 70 मार्क्स ला सकते हैं। इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा और अच्छे से इनकी क्या करिएगा, तैयारी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हर चैप्टर से जो जो क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स के आने हैं, उस हिसाब से आपको स्टडी करना है। तो जैसा कि यहाँ पर सबसे पहला हम ले रहे हैं प्लांट रिप्रोडक्शन। प्लांट रिप्रोडक्शन 5 मार्क्स का और 1 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आना है। तो मोटा मोटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखें। 5 मार्क्स के लिए स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, माइक्रो एंड मेगा स्पोरोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस दोनों पढ़ना है। डबल फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन और उसके टाइप्स, डाइकॉट, मोनोकॉट, एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर या फिर उस पर डिफरेंस, और पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर्स को आपको अच्छे से करना है। 2 पार्ट में तोड़ के दे सकता है, ताकि क्योंकि आजकल सीबीएसई ट्रेंड को फॉलो करता है तो ये 2 पार्ट्स में टूट सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपको करने हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में 3 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1 मार्क्स, पहले 5 मार्क्स का आता था, लेकिन इस साल से ट्रेंड बदल गया। तो आपको फ्लो चार्ट याद रखना है oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का। साथ ही साथ स्ट्रक्चर याद रखेंगे 3 मार्क्स में। हर सेट में अलग अलग होना है, इसलिए मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, इसके साथ ही साथ स्पर्म, ओवरी एंड टेस्टिस का स्ट्रक्चर आप ध्यान रखेंगे। 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन आएगा वो देखा जाए तो जितने भी हार्मोन है यहाँ पे, ऑल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरोन, रिलैक्सिन, है ना, ये सारे हार्मोन्स आपको याद रखने हैं। एंड सबसे लेटेस्ट और अच्छा यदि क्वेश्चन बना सकता है तो वो है, अब कहां से बताओ, लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन से। क्वेश्चन बने नहीं है, अच्छे से करिएगा, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो हमारा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में 3 मार्क्स का आना है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और एक है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक। एक जिनके बच्चे हो रहे हैं उनको रोकना है, जिनके बच्चे नहीं हो रहे उनको हुआना है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव में नेचुरल मेथड, बेरियर मेथड, आईयूडी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और इमरजेंसी पिल्स। इसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्या है, एआरटी में आपको याद रखना है आईवीएफ। ये क्वेश्चन कंफर्म है। आईवीएफ, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, गिफ्ट, जीफ्ट, आईएसआई, आईसीएसआई, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है। एक क्वेश्चन और भूल गया, नहीं ये ए लिखा है, ए का मतलब है एमनियन सेंटेसिस। इस पर कुछ बातें लिखिए बोलेगा। तो ये तो कंफर्म है 3 मार्क्स में, ये पढ़ लीजिएगा, यहीं से पूछेगा। अगला चलते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पहले 5 मार्क्स का आता था, लेकिन अब बदल गया, 3+2+1 है। तो 3 मार्क्स के लिए आप क्रॉस याद रखें, मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड का, इसको कर लें। टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस क्या है, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस क्या है। 3 मार्क्स में सबसे ज्यादा जो आने के चांसेस हैं वो आपके जेनेटिक डिजीज हैं। जेनेटिक डिजीज 2 है यहाँ पर, एक मेंडेलियन या नॉन मेंडेलियन, दोनों को अच्छे से करना है। हम बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा वो आपका है, एक तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया। इसके क्रॉस पर क्वेश्चन पूछेगा, 100% क्रॉस पे क्वेश्चन पूछेगा, तो कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया करना ही है। इसके अलावा ऑटोसोमल डिसऑर्डर्स में याद रखें, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में आपको याद रखना है फिनाइलकेटोन्यूरिया, एल्केप्टोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया। और क्रॉसिंग ओवर क्या है आपसे पूछ सकता है, लिंकेज पूछ सकता है, ये 2 मार्क्स में पूछ सकता है। फादर कौन है लिंकेज के, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है। इसके अलावा आपको नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर याद रखना है। मेंडेलियन डिसऑर्डर तो याद रखना ही है, नॉन मेंडेलियन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बोलते हैं, जैसे कि आपका डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये सारे के सारे आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। अगले पे चलते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए भैया, ये जान आन बान शान है, जहां से आपका क्या आना है बोलो, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। 2 क्वेश्चन बनेंगे, इन क्वेश्चन को 100% करिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए,
और इस डीएनए को किसने किसने खोजा था उसके एक्सपेरिमेंट को जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा है एवेरी मैकलियोड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट, और थर्ड है हर्से चेस एक्सपेरिमेंट। कंफर्म है इनको वो टच करेगा। बाकी आप सभी जानते हैं रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन तो पढ़ना ही है, और लैकोपेरॉन और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जरूर देखेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को स्टार लगाओ, लैकोपेरॉन को स्टार लगाओ। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट चाहे स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चंस आपको करने हैं। फिर बात करते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन पे 3 मार्क्स का क्वेश्चन बनना है, तो 3 मार्क्स में तो आपको लिख दे रहा हूं, किसी ना किसी, देखो हर चैप्टर हर सेट में अलग अलग आना है 3 मार्क्स के क्वेश्चन को, तो याद रखो इसमें सब में अलग अलग मिलेगा आपको। होमोलोगस, एनालोगस, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, ह्यूमन इवोल्यूशन क्या है, इसके सीक्वेंस को पूरा याद रखेंगे। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होबो हेबिलिस, होबो इरेक्टस, ऐसे करके लाइन से जो सीक्वेंस है उसको आप जरूर ध्यान रखें। साल्टेशन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ साल्टेशन, साल्टेशन कब होता है, ये सॉरी साल्टेशन होता क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन वो बनाना चाहे, अभी आया तो नहीं है लेकिन याद रखो, फाउंडर इफेक्ट और बोटलनेक इफेक्ट एनसीईआरटी फॉलो कर रहा है, तो इस क्वेश्चन को करके जाना। जेनेटिक ड्रिफ्ट और ओरिजिन ऑफ लाइफ पूरा तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ उसका एक्सपेरिमेंट पूछ सकता है ओरिजिन ऑफ लाइफ का, जिसको आप बोलते हैं मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं इसको, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा इवोल्यूशन से। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 5 मार्क्स में सबसे पहले 2-3 चीजें हैं इस चैप्टर में। एक तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, दूसरा आपका क्या है बताओ डिजीज है, और तीसरा आपका क्या है बताओ ड्रग है। तो डिजीज है, दूसरा इम्यूनिटी है, और तीसरा आपका ड्रग है। अब 5 मार्क्स में यदि पूछा जाए तो ड्रग वाले से पूछ सकता है कि आप अपने दोस्त को नशा छुड़ाने के लिए क्या सजेशन दे सकते हैं। ये आपको लिखना पड़ेगा कि क्या क्या हो सकता है, क्या क्या उस पर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप उसके इस ड्रग एडिक्शन को हटाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये लिख कर दिखाइए बोलेगा, तो बहुत बढ़िया लिख सकते हैं आप। तो इसके अलावा ही डिजीज की बात करें, डिजीज को एक्सप्लेन करने की बात करेगा, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूं कि एक ही डिजीज नहीं, वो टुकड़ों में तोड़ देगा। 5 डिजीज लिख देगा, बताओ इनमें क्या क्या होता है, सिम्टम्स बताओ, कॉज बताओ, किसकी वजह से होता है। तो ये सब आपको रखना है, टाइफाइड, निमोनिया, मलेरिया, कॉमन कोल्ड, एड्स और कैंसर, ये डिजीज करने हैं। बाकी बहुत सारा नहीं पढ़ना, ये डिजीज जरूर करना, खासकर मलेरिया और क्या है कैंसर और एड्स। और 1 मार्क्स में और कुछ बता रहा हूं, जैसे अमीबियसिस, फाइलेरियसिस, है ना, ये 2 और छूट गए हैं, अमीबियसिस और यहाँ पर फाइलेरियसिस, तो ये दोनों को और कर लीजिएगा। 1 मार्क्स भी है ना यहाँ पे, क्योंकि एक्टिव और पेसिव इम्यूनिटी क्या है। अब बात करते हैं ड्रग। तो ड्रग में आप लोगों को जाना है कहां पर बताओ, 3 ड्रग हमारे में दिए हुए हैं। ओपियोइड्स पढ़ना है, अफीम, बार्बिट्यूरेट पढ़ना है, और कैनाबिनाइड पढ़ना है। ठीक, गांजा, अफीम बहुत इंपॉर्टेंट है। गांजा के पौधे का नाम पूछ सकता है 1 मार्क्स में, गांजा के पौधे का नाम पूछ सकता है, अफीम के प्लांट का नाम पूछ सकता है, तो ये इसको अच्छे से करना। बाकी 5 मार्क्स इसी चैप्टर से आना है, तो ध्यान रखेंगे। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये तो सिंपल है और ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, 2 नंबर का आ रहा है और 2 सिंगल सिंगल नंबर आ रहे हैं। तो माइक्रोब्स अलग अलग जगह में, जैसे हमारे होम में क्या क्या इसका इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्री में क्या है। अच्छा, पानी को साफ करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, याद रखना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कर लो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किसी ना किसी सेट में आएगा। बायो फर्टिलाइजर, मतलब एग्रीकल्चर में क्या क्या यूज करते हैं इस माइक्रोब्स का, जो हमारी फर्टिलिटी को बढ़ाता है लैंड की। ये तो मेडिकल में आ गया। एंटीबायोटिक्स क्या है, तो फूड, ड्रग, मेडिसिन, ये तीनों आपका दिया हुआ है, इसको पढ़ेंगे। इंडस्ट्री में क्या क्या इसका इस्तेमाल है, एंजाइम्स, खासकर 3 एंजाइम्स मैं बता रहा हूँ, 100% आएगा। एक एंजाइम याद रख लो, जैसे कोई हार्ट अटैक पेशेंट आता है आपके पास नहीं, डॉक्टर के पास, तो उसे क्या देते हैं,
एक स्ट्रेप्टोकाइनेज है। ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए क्या देते हैं, स्टैटिन्स देते हैं। क्या देते हैं, स्टैटिन्स देते हैं, जो मोनेस्कस परप्यूरियस से मिलता है, जो एक ईस्ट है, यूनिसेलुलर है ना। और बेकर ईस्ट किसको बोलते हैं, ऐसे करके क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यहाँ से आ सकता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा था, पेनिसिलिन था। समझ गए, ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान रखना है। इंडस्ट्रीज में क्या क्या है, एसिड फॉर्मेशन में क्या है, जो सारे के सारे एनसीईआरटी में है, उसको अच्छे से करिएगा। 5 मार्क्स का अगेन अगला क्वेश्चन आएगा बायोटेक से। तो बायोटेक में तो आप सभी को पता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाया जाता है, इसके लिए आप लोगों को 3 चीज की जरूरत पड़ती है, जीन, एंजाइम और एक होता है प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है, वो वाला एक आपको पता होगा, ऐसे करके बना के दिया हुआ है, PBR 322 322। पीबीआर का फुल फॉर्म पूछ सकता है 1 मार्क्स में तो कभी, प्लाज्मिड बॉलिवर रॉड्रिगेज, याद रखेगा। जीन कैसे ट्रांसफर करते हैं, प्लाज्मिड की सहायता से करते हैं, विदाउट प्लाज्मिड से करते हैं, डायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं और इनडायरेक्ट ट्रांसफर करते हैं, ये भी क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा जाता है। तो आप ये सेक्शन तो जरूर पढ़ के जाए, 5 मार्क्स में आएगा। एप्लीकेशन में चले तो 4 मार्क्स का अगेन यहाँ क्वेश्चन आना है। तो 4 मार्क्स में आपको ध्यान रखना है कि बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी इन बायोलॉजी, इसका इस्तेमाल हम 2 चीजों में बहुत जबरदस्त कर रहे हैं, एक है एग्रीकल्चर और एक है मेडिकल। तो हमारे में 4 केस दिया है, चारों को पढ़ना है, कोई सा भी आ सकता है। जैसे हम लोगों ने पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाया है, क्या बनाया है, पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप बनाया है, और दूसरा निमेटोड रेजिस्टेंस क्रॉप बनाया है। तो ये 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। एक बीटी कॉटन है, बीटी कॉटन तो लगा लो आएगा, एक बीटी कॉटन है और एक निमेटोड रेजिस्टेंस क्रॉप है। आप लोगों ने वो टैबैको देखा ना, टैबैको का रूट मिल्बेडेगाइन इनकॉग्निशिया, उसकी वजह से उसके रूट क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या निमेटोड रेजिस्टेंस क्रॉप क्या है, इस क्वेश्चन को करना है भाई। दूसरा है मेडिकल, मेडिकल में आप लोगों को जीन थेरेपी करना है, जिसमें आप लोगों को एक बीमारी दिया है एडेनोसिन डाईएमिनेज डेफिशिएंसी, जो करता है क्या बताओ, स्किड, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जीन थेरेपी, और याद रखना मेडिकल का सबसे बड़ा योगदान जो था वो डायबिटीज पेशेंट वालों के लिए, वो कैसे बनाया, इंसुलिन, जिसे आप कहते हैं ह्यूमलिन, इली लिली नामक कंपनी थी जिन्होंने ये बनाया था, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कैसे बना है ये। और इसके अलावा कुछ मेडिकल डायग्नोसिस में भी इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल, इसके बारे में पूछ सकता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बताइए 4 बातें, तो आप 4 बातें करेंगे। पीसीआर आपको बताया गया है, पॉलीमर चेन रिएक्शन, भले वहां पर दिया है, लेकिन पीसीआर आप ध्यान रखें, मेडिकल में डायग्नोसिस में बहुत ज्यादा इसका रोल है। पीसीआर क्या होता है, एलिजा क्या होता है, ये सब पे आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो ये है 4 मार्क्स के क्वेश्चन। अब लास्ट हमारा यूनिट बचता है कौन सा, इकोलॉजी। इकोलॉजी में आपके 3 चैप्टर है, एक चैप्टर डिलीट हो गया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में भी बहुत सारा चीज डिलीट हुआ है। तो हमें ध्यान रखना है 2 चीजें। पहला है हमारा पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, याद रखो एक्सपोनेंशियल ग्राफ दिया है और लॉजिस्टिक ग्राफ दिया है, ग्रोथ पे ग्राफ दिया है, इसे आप अच्छे से करिएगा। दूसरा पॉपुलेशन इंटरेक्शन, यहां से तो क्वेश्चन आना है, पॉपुलेशन इंटरेक्शन से क्वेश्चन आना है, जो है म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, कॉमनसेलिज्म, एमेंसेलिज्म। तो ये कंफर्म है जो सेट में आपको मिलेगा। एंड इकोसिस्टम में तो आपको पता ही है, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन, एनर्जी फ्लो, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, स्टार लगा लो, इकोलॉजिकल पिरामिड हर सेट में आएगा, पूछेगा किसका सीधा होता है किसका उल्टा होता है। इसके अलावा ग्रोथ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो पर तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक, लास्ट है हमारा बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्यों हो रहा है, उसके कारण लिखो बोलेगा,
3 मार्क्स का आना है। कारण लिखो बोलेगा, रीजन बताओ, इसको बचाने के लिए आप क्या कर रहे हो, तो ये तो कंफर्म लिख लो 5 स्टार, एक्स सीटू और इन सीटू कंजर्वेशन। बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक्स सीटू इन सीटू, ये भी इसमें बहुत सारे हैं, ये सब चीज आप इसको मिलेगा। थ्रेटेंड स्पीसीज, इतना पेड़ वेड़ काट रहे हो कि स्पीसीज ही क्या हो रहा है बोलो, गायब होते चले जा रहा है। और स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप पे आपको ग्राफ दिया होगा, उसको कर लीजिएगा, इतना आप कर लीजिए, बस आपका 70 में 70 डन है। क्या है बोलो, डन, यस। और दूसरा चीज, जो भी स्टूडेंट या फिर पढ़ना चाहते हैं तो मैं लेक्चर्स डाल रहा हूं, आप लोगों से देख लीजिएगा। जो इतने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में डाल दूंगा, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिएगा। और इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए, लिखिएगा बिलासा नीट प्रेप करके लिख लेना, और यहाँ पर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो और इसमें कंटेंट आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे, तो दोनों को आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, और टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लो इस चैनल को, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते जाएंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, बाकी लेके चलेंगे नेक्स्ट टर्म में, मैं लेकर आऊँगा केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और दोस्तों तक शेयर जरूर कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।